नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो पेपर सेकंड है उसके 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन अपन ने स्टार्ट कर रखे हैं और उसमें यूनिट फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर ली और यूनिट सेकंड है उसकी आज लास्ट क्लास है जिसमें 5 ईयर क्वेश्चंस है जो भी मेन एग्जाम में पूछे हुए हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन विथ कंसेप्ट अपन कर रहे हैं। तो जो पिछली क्लास थी आपने देखा कि अपन ने 13 तक के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर ली थी। आज अपन उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 14th क्वेश्चन है वो 2014 यानी 2014 में ही पूछा गया है। सबसे पहले अपन जो भी क्वेश्चन अपने को गिवन होता है उसको डी की फॉर्म में लिखते हैं और जो अपना क्वेश्चन है यहाँ ऑलरेडी ही किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, डी की फॉर्म में गिवन है। अगर ये डी की फॉर्म में गिवन है तो अपन इसका कंपैरिजन किसके साथ में करते हैं, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स के साथ में इसका कंपैरिजन करते हैं। अब जब भी अपन कंपैरिजन करते हैं तो अपन यहाँ से किस किस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक तो एफ डी की वैल्यू निकाल लो। एफ डी की वैल्यू हुई डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। अच्छा तो सर क्यू एक्स की वैल्यू ई एक्स प्लस कोस एक्स। ये दोनों निकालने के बाद में अपने को पता है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि होती है सहायक समीकरण, ये निकालते हैं। अब सहायक समीकरण क्या होती है, वो होती है एफ एम इक्वल टू 0। तो एफ डी देखो ये है, तो एफ एम इक्वल टू 0 यानी अपनी इक्वेशन क्या बन गई, एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे देखो कि इसमें m की कौन सी वैल्यू रखे जो LHS और RHS दोनों को सेटिस्फाई करे। तो देखो m इक्वल टू मैंने 1 पुट किया। जब m इक्वल टू 1 पुट किया तो यह आया 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2। देखो माइनस के 5 और प्लस के 5 0 हो गए, इसलिए m इक्वल टू 1 रखा तो इस 1 को इधर लाएंगे तो m माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ ना, यानी ये इसका एक फैक्टर होगा। और इसको आपको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। m माइनस 1, m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल टू 0, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में यहां देखो ये फर्स्ट वाली टर्म है वो है m क्यूब और यहाँ शुरू में है m, इसको डिवाइड करो तो क्या आया m स्क्वायर, इसको आप यहाँ लिख दो। फिर लास्ट वाला देखो क्या है -2 और यहाँ लास्ट क्या है -1, इसकी वैल्यू क्या आई 2, तो ये यहाँ पे लिख दो। अब बच गई अपने पास ये वाली टर्म, तो यहाँ से देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आया -m स्क्वायर। आपके क्वेश्चन में कोई m स्क्वायर की टर्म है क्या, सर ये तो -3m स्क्वायर है। इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो साइन चेंज होंगे और ये हो गया -2m स्क्वायर। इसकी एक पावर कम करके यहाँ लिख दीजिए तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब देखो इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, या फिर देखो यहाँ -m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3m क्यूब ही बनेगा। तो क्यूब के फैक्टर इस तरह से करते हैं। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको m माइनस 1 से डिवाइड कर दो। जब m माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2। और अपन इजी वे में करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो देखो m माइनस 1 कॉमन आ गया और क्या रह गया m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ m की वैल्यू निकालेंगे तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला जब लगेगा तो यहाँ पे देखो माइनस बी का मतलब हो गया ये प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac
तो 4 इंटू 2 और अपॉन में है 2a, ठीक है। देन m इक्वल टू 1, देखो ये 2 इससे डिवाइड होगा तो 1 प्लस माइनस ये हो गया 8, और माइनस में तो 8 और प्लस के 4, -4 रहेंगे, और -4 होगा वो होगा प्लस माइनस 2 आयोटा, और 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस आयोटा। तो देखो इसमें एक रूट तो अपना आ रहा है रियल, और बाकी जो 2 रूट आ रहे हैं वो आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट, और कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज ही पेयर की फॉर्म में आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, इस तरह से बन के आएंगे। तो 3 रूट है, 3 में से 2 कॉम्प्लेक्स में है। अब मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट हो ऐसा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो इसका CF कैसे लिखते हो, e⁴ C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ऐसा लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू, देखो पहले इसका लिखो C1 e⁴x, अब ये बचा, इसमें अल्फा की वैल्यू 1 है तो e⁴x C2 cos बीटा की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस C3 sin x, ये इसका CF हो जाएगा। और ये फॉर्मूला था जो आपको मैंने बता रखा था। CF के बाद में अपन निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका होगा PI इक्वल टू 1 अपॉन FD क्या है, d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2, देख लीजिए d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2, और ये है e⁴x प्लस cos x, दोनों को अलग अलग लिख दो, तो 1 अपॉन d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 e⁴x प्लस 1 अपॉन d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2, और cos x आ जाएगा। अब देखो दोनों को अलग अलग लिख दिया, यहाँ पे इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ। इसके फैक्टर अभी भी किए थे अपन ने, क्या था, d माइनस 1 d² माइनस 2d प्लस 2 एंड e⁴x प्लस 1 अपॉन d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 cos x। अब e⁴x और cos x दोनों के पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, तो देखो 1 अपॉन FD e⁴ax, ये होता है 1 अपॉन FA e⁴ax, FA नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है 1 अपॉन, अगर मान लो इसमें रखने पे 0 हो रहा हो तो क्या करेंगे, तो d माइनस a की पावर r e⁴ax, देखो अब इसमें a रखेंगे तो a माइनस से 0 होगा, तब आपको होल पावर देखनी है, होल पावर r है तो x टू द पावर r फैक्टोरियल r e⁴ax लिखेंगे। ये तो हुए e की पावर वाले फॉर्मूले, और cos वाला जो फॉर्मूला है वो होगा 1 अपॉन FD² cos ax, d² की जगह क्या रखेंगे माइनस a² cos ax, इसमें कंडीशन है f माइनस a² नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब देखो इसमें जब आप 1 रखोगे, a की वैल्यू क्या है 1, इसमें रखोगे तो 0, तो इसमें तो पावर देख लो और इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो क्या रह गया 1 अपॉन, इसमें रखूँगा तो 1 माइनस 2 प्लस 2, और इसमें पावर होगी तो x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 e की पावर x, फिर प्लस का साइन, इसमें देखो d² की जगह माइनस a² रखना है, और a की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस a² माइनस 1, ये जो d³ है इसको लिखेंगे d इंटू d²
तो डी स्क्वायर की जगह तो वैल्यू -1 हो गई, और डी ऐसा का ऐसा होगा तो ये तो हो गया -d, और ये हो जाएगा +3 क्योंकि इसकी जगह -1 आएगा, प्लस में 4d -2 और cos x। यहाँ देखो 2 से 2 गया और इसकी वैल्यू हो गई x e⁻x प्लस 1 अपॉन, ये देखो 3d और -d, सॉरी 4d और -d 3d, और 3 - 2 1 प्लस 1, और यहाँ क्या रह गया cos x। अगली स्लाइड पे चलते हैं। pi = x e⁻x प्लस 1 अपॉन 3d प्लस 1, यही है 3d प्लस 1 और cos x। जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तब अपन यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x e⁻x प्लस, ये तो हो गया 3d - 1, इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 9d² - 1 a प्लस b a माइनस b, ये बन गया, और ये रह गया cos x। यहाँ पे देखिए x e⁻x प्लस d² की जगह -1 रखो, देन -9 - 1 3d - 1, और ये रह गया cos x। x e⁻x -1/10, ये d यहाँ पे आएगा तो 3 cos का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin x और -cos x, माइनस यहाँ पे x e⁻x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x, ये हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y = CF प्लस PI। अपन ने CF क्या लिखा था इस क्वेश्चन में, C1 e⁻x C2 cos x प्लस C3 sin x, और PI की वैल्यू क्या है x e⁻x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो शुरुआत से देखिए, फिर से एक बार समझ लो। डी में इक्वेशन दे रखी है, एफ डी क्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में अपने पास रूट आए 1 और 1 प्लस माइनस आयोटा, एक रूट रियल है और बाकी के जो 2 रूट है वो कॉम्प्लेक्स रूट है जो कि पेयर की फॉर्म में है, और पेयर की फॉर्म में है तो कॉम्प्लेक्स रूट का सी एफ अपन इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद में जब अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो e की पावर x प्लस cos x, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। e की पावर x के दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिखे, e की पावर ax एफ डी, डी की जगह क्या रख दो, a रख दो, तो एफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे अगर मान लो 0 हो रहा है तब अपन होल पावर देखेंगे, होल पावर कितनी है r, तो x टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ये देखो इसमें 1 रखने पे 0 होगा तो x की पावर 1 फैक्टोरियल 1 आ गया। इसमें 1 माइनस 2 प्लस 2 ये लिख दिया मैंने ex। यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे क्योंकि ये कोस का फॉर्मूला ये होता है। डी क्यूब को d इंटू डी स्क्वायर लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे -d प्लस 3, यहाँ -1 आएगा तो ये +3 बन गया और प्लस का 4d - 2। जब ये कंडीशन आती है तब अपन क्या करते हैं, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस लेते हैं, माइनस है तो प्लस लेते हैं और ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बना, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो डी स्क्वायर बन गया और डी स्क्वायर की जगह वापस से क्या रख दिया -1, और जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। और लास्ट में जब आंसर लिखते हैं तो ध्यान रखना ऐसे लिख के मत छोड़ देना y = CF प्लस PI, CF की जगह CF की वैल्यू रखना, PI की जगह पे PI की वैल्यू रखना। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14। नोट कर लो इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, देखो इसका ले लीजिए। नेक्स्ट ये ले लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15th क्वेश्चन है 2013। अब देखिए अभी आप जो एग्जाम दोगे वो 2023 की एग्जाम दोगे,
ये मैं कहाँ तक के कंप्लीट कर रहा हूँ 2013, यानी 10 ईयर के जो पेपर हैं वहाँ तक के अपन ने सोल्व कर लिए। तो इनके अलावा कोई भी मेथड के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो ये अगर आप 5 ईयर पेपर के नाम से जो मैंने सीरीज कर रखी है इसको भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर आप कर लोगे। देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को डी की फॉर्म में लिखेंगे, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई एक्स ई रेज टू एक्स साइन एक्स। ध्यान रहे d का नोटेशन देना ना भूले क्योंकि d इक्वल टू है d बाई डी एक्स। जब भी अपने पास इक्वेशन आई है इसको कंपेयर करेंगे एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स के साथ में, और इसके साथ में कंपेयर करोगे तो बोलो एफ डी की वैल्यू क्या हुई, एफ डी की वैल्यू हुई डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और क्यू एक्स वो हो गया एक्स ई रेज टू एक्स साइन एक्स। सबसे पहले CF निकालेंगे और CF के लिए चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है सहायक समीकरण। अब देखो जो सहायक समीकरण होगी वो होती है FM इक्वल टू 0, ये FD है ना, और वो होती है FM इक्वल टू 0। इट मीन्स m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये m माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो m की वैल्यू क्या हो गई 1 1। ध्यान रखना दोनों वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है और दोनों ही रूट रियल हैं, इसलिए CF क्या लिखोगे आप C1 प्लस C2 x ई रेज टू पावर x, ये इसका CF हो गया। अब आपको निकालना है इसका PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 x ई रेज टू पावर x साइन x, यही है ना x ई रेज टू x साइन x। इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1 अपॉन डी माइनस 1 होल स्क्वायर ई रेज टू एक्स साइन एक्स। देखो अपने पास अकेले ई एक्स का फॉर्मूला है, अकेला x का फॉर्मूला है और अकेले साइन x का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग नहीं है, यहाँ तीनों मल्टीप्लाई में है। अगर ये तीनों मल्टीप्लाई में है तब अपन इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो आपको फॉर्मूला बताया है। कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो 1 अपॉन एफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू वी। इसमें e की पावर ax जब इधर आएगा तो d रिप्लेस हो जाता है d प्लस a से और यहाँ रह जाता है v। इस क्वेश्चन में x साइन x को तो मैं v लिख लेता हूँ और e की पावर x में a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। जब e की पावर x इधर आएगा, बोलो d की जगह क्या आएगा d प्लस 1 आएगा और यहाँ क्या बचेगा x साइन x। ये हो गया ex 1 अपॉन डी स्क्वायर x साइन x, ये बच गया। अब देखो 1 अपॉन डी का मतलब होता है एक बार इंटीग्रेशन समाकलन, 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन। अब चाहो तो आप x साइन x का 2 बार इंटीग्रेशन कर दो, और नहीं तो एक फॉर्मूला x इंटू वी का और होता है, ये तो 1 नंबर फॉर्मूला, ये सेकंड नंबर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ डी एक्स इंटू वी, ये होता है x 1 अपॉन एफ डी वी प्लस डी बाई डी डी 1 अपॉन एफ डी वी, ये फॉर्मूला भी होता है। तो x इंटू साइन एक्स, इसमें ये फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, और ये है 1 अपॉन डी स्क्वायर। तो देखो अगले पेज पे चलते हैं, पी आई इक्वल टू
ई की पावर एक्स 1/d² एक्स साइन एक्स। तो ये तो हो गया 1/fd एक्स 1/d² साइन एक्स प्लस का साइन, इसका चाहिए डिफ्रेंशिएशन, तो d की पावर को -2 को ऊपर ले जाओ, इसका जब अवकलन करोगे तो -2d की पावर -2 -1, तो क्या रह गया -2d की पावर -3, यही बना ना। तो यहाँ पे रह जाएगा -2/d³ और यहाँ क्या रह गया साइन एक्स। अब देखो e की पावर एक्स एक्स d² की जगह क्या रखोगे -1, क्योंकि साइन ax में a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया आपने, देखो मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे 1/fd² साइन ax = f - a² साइन ax f - a² नॉट इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई +-2 देखो d³ को d × d² लिखेंगे, जब d × d² लिखेंगे तो d² की जगह तो आ गया -1, तो -d और यहाँ क्या रह जाएगा साइन एक्स, देन e⁻x -x साइन एक्स, ये माइनस माइनस तो हो गया कैंसिल, प्लस बन गया। अब देखो ये 2 और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कोस, तो यहाँ पे माइनस कोस एक्स, ये इसका पीआई बन जाएगा। तो y = CF + PI इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15, नोट करो इसको। नोट कर लिया होगा। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है इसमें यूनिट फर्स्ट वो 5 ईयर पेपर अपन ने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए। यूनिट सेकंड में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, ये यूनिट 2। यूनिट फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने और सारे जो कंसेप्ट्स हैं, जो मेथड है वो कवर करते हुए सारे क्वेश्चन करवा दिए। यूनिट सेकंड है वो भी आज कंप्लीट हो गई है। इसमें भी जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे हर टाइप का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास में ये रखेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो पार्ट है वो यूनिट थर्ड का लेंगे अपन, और यूनिट थर्ड है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसमें भी 5 ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और जितने भी मेथड हैं उसके अंदर उनको अपन डिटेल से देखेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।